संपत्ति के बारे में पता होना। पहले संपत्ति सुनिए, निर्भय। निर्भय माना कभी भी भय ना, भयभीत नहीं होना। शुद्ध अंतकरण भी, आंतरिक शुद्धिकरण। ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, भगवान के ज्ञान में दृढ़ स्थिति। दानशीलता, जो दान करते हैं, दान ही हमारा संपत्ति है। जो दान नहीं करते ना, क्या होता है, दान क्या है। एक व्यक्ति बहुत अमीर था, अमीर थे, तो फिर क्या हुआ, व्यापार में ऐसा घाटा हुआ, वो अमीर व्यक्ति अरबपति, रोडपति बन गए। खाने के लिए एक उनके सब दुकान, फैक्ट्री सब खत्म हो गया, ऐसे घाटा लग गया, तो रोडपति बन गए। भीख मांग के क्या खाएंगे। सारा परिवार ने मीटिंग किया, अब हम सब आत्महत्या करेंगे मिल करके। ऐसे उन्होंने विचार किया। तब उन्हों का एक गुरु था, उन्होंने सोचा एक बार मरने के पहले गुरु के पास हम सब जाए, गुरु क्या कहेंगे, उनसे सलाह करेंगे। गुरु के पास गए तो गुरु, ऐसा हुआ हम सब परिवार एक साथ मरने के लिए ऐसे विचार किया है, लास्ट में मरने के पहले आपसे मिलन करने के लिए आए हैं। तो गुरु ने कहा आपके पास कोई उपाय है तो बता दीजिए। गुरु के चेलों ने भी आपस में बातचीत कर रहे थे, गुरु आज इन लोगों को क्या कहेंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, सुन भी रहे थे। तब गुरु ने कहा अरे भाई तुम्हारे पास कुछ है, सब जल गया, सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं। थोड़ा 100 रुपया, 100-200 500 तो होगा, हाँ 100-200 होगा, ठीक है। ये है तो कल से खाना खाने के पहले, जल अन्न चाय पीने के पहले कल से दान करो। देखिए सब चीज खत्म हो गया। फिर गुरु ने कहा दान करो। तो वही जो 100-200 रुपये थे, वही 100-200 रुपये से उन्होंने, गुरु ने कहा तो इसमें कुछ न कुछ कही है, इसलिए कल से उन्होंने दान करना शुरू किया। दान करना शुरू किया तो 8-9 साल के बाद फिर गाड़ी में चढ़कर उस गुरु के पास मिलने गए। वो फिर के पहले जैसा अमीर बन गए, महान। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, संसार में हम जो देंगे वही वापस होकर हमारे पास आता है। यह हमारा सनातन धर्म का नियम है। दान करना हमारा संपत्ति है। दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या। अपना संपत्ति का नाम सुनिए, सब ध्यान दीजिए हमारी क्या संपत्ति है। ये संपत्ति हमारे पास है कि नहीं, अभी तक हम यज्ञ करते हैं कि नहीं। हमारा जीवन ही यज्ञ है, जीवन ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इंद्रिय संयम, आँख है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, संयम। कान है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, संयम। स्वाध्याय, आत्मा का ज्ञान श्रवण करना। तपस्या, सरलता, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाने की भाव, यह अहिंसा है। सत्यता, कैसी भी परिस्थिति हो हमें सत्य बोलना है, सत्यवादी बनना है। क्रोध मुक्तता, मतलब कि क्रोध कभी भी हमारे चेहरे से क्रोध दिखाई न दे, वाणी में क्रोध का भाव न हो, कभी भी क्रोध ना आए। क्रोध करेंगे तो हम दैत्य बनेंगे। क्रोध करेंगे, बोलेंगे, सब बोलेंगे, क्रोध करेंगे तो दैत्य बनेंगे। बोलिए सब, आज से हमें दैत्य बनना है। किसी को दैत्य बनना है? नहीं बनना है। इसलिए क्रोध मुक्तता, कभी भी जब क्रोध करेंगे ना आप, जो क्रोध मिनट में क्रोध करने वाले को हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो नस है ना मस्तिष्क की, वो फट जाएंगे।
आंखें लाल लाल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी क्रोध करने वाले के घर के पानी के मड़के भी सूख जाएंगे, शरीर के खून सूख जाएंगे, पैरालिसिस जैसे रोग आता है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध मुक्तता, त्यागी, शांति, परचिंतन एवं परदर्शन से मुक्त। हमारा जन्म किसी के बात करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, परचिंतन करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, परदर्शन करने के लिए। इसलिए सर्व प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त और मृदुता, एकदम मृदुभाषी हो, विनयशीलता, दृढ़ संकल्पधारी। एक बार हम बोलते हैं, हमारी बोली को अपने जीवन में अपने आप को कदर करना है। तेज हो, क्षमा हो, धैर्य हो, पवित्रता तथा ईर्ष्या व सम्मान का अभिलाषा से मुक्त। ईर्ष्या से मुक्त, कोई मेरा सम्मान करे ऐसी अभिलाषा भी हमारे मन में न हो। ऐसी संपत्ति के बारे में हमने सुना, इसको दैवी संपत्ति कहा। एक बार सुनने से नहीं आएगा, फिर हम कोर्स में इसको बार बार सुनेंगे। सुबह सुबह बार बार सुनने से फिर ये अंतस्करण में छप जाएंगे। दूसरा है राक्षसी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। क्या होगा ऐसा? एक है आध्यात्मिक विद्या, दूसरा भगवान की विद्या, दूसरा है राक्षस विद्या। हिरण्यकश्यप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को राक्षस विद्या पढ़ाता था। आजकल के कई बच्चे भी ऐसे राक्षस विद्या पढ़ रहे हैं। राक्षस विद्या अर्थात क्रिमिनल चीजें, ऐसी दूषित स्टडी करते हैं। इसीलिए हमें ऐसी विद्या नहीं पढ़नी है। हमें गीता की विद्या, भगवान की भागवत विद्या हमको भी पढ़नी है, अपने अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाना है। इसलिए भगवान ने हमें अमूल्य जीवन दिया है। ये अमूल्य जीवन को व्यर्थ में नहीं फेंकना है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री बहुत अच्छा काम करते थे, राजा के बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत अच्छा कार्य करते थे। इसलिए राजा ने मंत्री को भारी सभा में मंत्री को पुरस्कार दिया। आप सुन रहे हैं सब? मंत्री को क्या दिया? मेरी माँ सुन रही है, पीछे वाली माँ? नींद तो नहीं आ रहा है आप लोग को? क्योंकि सभा में नींद आता है। निद्रा देवी भी चांस लेती है। निद्रा देवी आकर सिर में बैठती है, और जगह नहीं, भागवत कथा में ही बैठ जाती है। वो बेचारा वहीं आती है निद्रा देवी। इसलिए राजा ने मंत्री को क्या दिया? पुरस्कार दिया। पुरस्कार में बहुत महंगा कीमती दुसल्ला दिया। दुसल्ला दिया तो दुसल्ला दिया था तो मंत्री को बहुत जुखाम आया था। जुखाम आया था, नाक से वो बह रहा था ना। इसलिए उनके उस दिन संयोगवश मंत्री ने के हाथ में रुमाल नहीं था। क्या करे? इसलिए जुखाम के मारे वो मंत्री ने उसी दुसल्ले से नाक ऐसे पूछ रहा था, ऐसे। तो उस सभा में जो राजा के जो गुप्तचर थे, उन्होंने कहा, हे राजन, आपने जो इतना कीमती दुसल्ला दिया ना मंत्री को, उन्होंने अपने वो मंत्री ने वो दुसल्ले से नाक पोंछ रहा था। वो बात पहुंच गई राजा के कान में। तो राजा ने उसको बुलाया, आपने ऐसा किया था? तो सब गंदा कर दिया है वो, इतनी महंगी दुसल्ला। तब उनको इतनी महंगी दुसल्ला को तुम्हारे इतने राजा ने दिया हुआ पुरस्कार को आपका कदर नहीं है, तो मंत्री पद से यहाँ से निकल जाओ, बर्खास्त कर दिया। देखिए, इसी तरह भगवान ने हमको ऐसा अमूल्य जीवन दिया है, अमूल्य जीवन रूपी दुसल्ला दिया है। देखिए, इसी दुसल्ले को हम नाक पूछने में लगा रहे हैं, अर्थात इस दुसल्ले रूपी जीवन में हम क्या रख रहे हैं? जानवर डाल रहे हैं।
मुख में। देखिए, कोई मुर्गी डाल रहे हैं, कोई अंडा डाल रहे हैं, कोई सिगरेट बीड़ी डाल रहे हैं, तो कोई मदिरा डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है साहब? बोलिए, क्या है इसका मतलब? राजा ने दिया हुआ दुसल्ला का हम क्या कर रहे हैं? नाक पूछ रहे हैं। भगवान ने दिया हुआ अमूल्य जीवन रूपी दुसल्ले में हम ऐसे ऐसे खराब चीज करके इसको गंदा कर रहे हैं। भगवान हमारे जीवन को बर्खास्त कर देंगे। तुम इस संसार में रहने लायक नहीं हो। इसलिए ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग संसार में विचरण करते हैं। उनका जीवन असुर के जैसे, खान पान असुर के जैसे। वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। इस संसार में हम केवल मौज मस्ती के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, भोग विलास के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, हमारा विषय विकार के लिए, भोग मस्ती के लिए हमारा जन्म हुआ है। ऐसा उनका विचार है। ऐसे लोगों को आसुरी संपदा वाले, आसुरी मति वाले, आसुरी मते कहते हैं। तो कहा कि सूचना, तो मैंने ये जो आसुरी संपत्ति का वर्णन हो रहा था, इसके पहले नाटक दिखाने के लिए हमारे जो देवेंद्र भाई है आगे आएंगे। इस नाटक के बाद हम आसुरी लक्षण, आसुरी संपत्ति क्या है, उसके बारे में हम श्रवण करेंगे। दैवी संपत्ति को हमने सुना। अब हमारे पास 17 और 18 अध्याय है। कहते हैं कि 18 अध्याय गीता श्रवण करने के बाद मनुष्य को सद्गति मिलती है, मुक्ति तथा जीवन मुक्ति मिलती है। क्या लिखा है उसमें? 17 और 18 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित बातें हैं इसमें। तो आज हम फिर हमारे देवेंद्र भाई जी नाटक ले कर आए हैं, वो देखेंगे, महसूस करेंगे।